जनाब स्पीकर के एक साल के अंदर अंदर पंजाब का कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं होगा जहां फर्नीचर की कमी होगी, जहां क्लासरूम्स की कमी होगी, जहां पे पीने का साफ पानी मुहैया नहीं होगा और जहां पे बाथरूम या टॉयलेट्स या और कोई मिसिंग फैसिलिटी होगी। ये मैं वादा करके जा रही हूँ इंशाल्लाह। और अभी भी आप देखें जनाब स्पीकर, जो पंजाब के सरकारी स्कूल हैं वो मेयारी स्कूल बन रहे हैं, उनको फ्रेशली पेंट किया जा रहा है, बच्चों के लिए नए सब्जेक्ट्स का इजरा किया गया है। और इसी तरह पंजाब के हर ज़िले में लड़कियों और लड़कों के स्कूल्स ऑफ एमिनेंस कायम करने जा रहे हैं। 300 नए स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, स्कूल्स ऑफ एमिनेंस कायम करने जा रहे हैं, जिन पर 5 अरब रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। ये दिखाएं जी जरा प्लीज। ये स्कूल्स, ये आप सरकारी स्कूल देखिए, चलाएं, ये देखिए, ये प्राइवेट स्कूल नहीं है जनाब स्पीकर, ये सरकारी स्कूल है। और जनाब स्पीकर 6,000 से जायद आईटी लैब्स इन स्कूल में हम कायम करने जा रहे हैं इस साल इंशाअल्लाह ताला। और आप ये देखें कि एक पहला अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर, नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, चंद माह की कलील मुद्दत में शुरू किया गया है। चलाएं चलाएं, रोके नहीं, चलाएं प्लीज, चलें चलें चलाएं। जनाब स्पीकर, मैं इसका इफ्तिताह करने गई, आप यकीन करें आई टीयर्ड अप, मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये लोअर मिडिल क्लास से बच्चे थे जिनको किसी भी प्राइवेट महंगे तरीन सरकारी स्कूल से बेहतरीन तालीम दी जा रही थी। और जनाब स्पीकर, मैं आपसे पर्सनली ऑनेस्टली ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप तमाम पार्लियामेंटेरियंस को लेकर, इंक्लूडिंग मेरे मोहतरम ऑपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस, आपको मैं बसेस प्रोवाइड करूंगी, आप ज़रूर इस स्कूल का दौरा कीजिए ताकि आपको ये पता चले कि बहुत बार ये जुमला सुना है, सुन के कान पक जाते हैं कि गरीब और अमीर को यकसा तालीम का निज़ाम दिया जाएगा, गरीब और अमीर में फ़र्क मिटा दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक रेटरिक, एक नैरेटिव बन के रह गया है। आप जब इस स्कूल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि गरीब और अमीर की तफरीक की वो लाइन मिट चुकी है माशाल्लाह। एंड Honorable Speaker Saab, seeing is believing. I would request you to go and see for yourself that this is not mere rhetoric. This is concrete work, mashallah, historic work. और जनाब स्पीकर, आज आपको बहुत फख्र से बताना चाहती हूँ कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर हयात का अपना बेटा भी स्कूल में पढ़ रहा है। मुझे पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में, 77 ईयर्स की तारीख में, मुझे एक मिसाल दे दें जब किसी एजुकेशन मिनिस्टर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो। और जनाब स्पीकर,
मैं आपसे वादा करके गई थी, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान से वादा करके गई थी कि 1 साल के अंदर अंदर पंजाब में पहला ऑटिज़म स्कूल कायम करूंगी। आज बहुत ह्यूमिलिटी के साथ और बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि ये स्कूल सितंबर 25 में मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आलमी मयार के माहिरीन की ज़ेर निगरानी ये स्कूल बन रहा है। इसमें बच्चों की थेरेपी होगी, आलमी मयार की तालीम मिलेगी, स्किल्स सिखाई जाएगी, कैमराज से निगरानी और हिफाजत पर मबनी स्पेशल चिल्ड्रन के ट्रांसपोर्ट का जदीद निज़ाम लाया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं जनाब स्पीकर, यहाँ पर अमीर के बच्चे का भी इलाज होगा, गरीब के बच्चे का भी इलाज होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तान का प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का पहला इतना बड़ा सरकारी ऑटिज्म स्कूल है। दिखाएं जरा, ये देखिए, इसमें इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है, जिसमें जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर्विलेंस के साथ, सिक्योरिटी के साथ, स्पीच थेरेपी के साथ, फिजियोथेरेपी के साथ, वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ स्पेशल करिकुलम होगा, जिस पर 6 अरब रुपए की लागत आएगी। नेक्स्ट जी। और जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, अब मैं ज़राअत के शोबे, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक और इरिगेशन एंड वाटर के शोबे पे आती हूँ। जनाब स्पीकर, ज़राअत, लाइफ स्टॉक और इरिगेशन आबपाशी की सेक्टर में 123 अरब रुपए का तारीखी बजट, जो कि पिछले साल से 23% ज़्यादा है। मैंने अपने किसान भाइयों से वादा किया था कि आपकी बहन, आपकी बेटी मरियम नवाज शरीफ आपका हाथ नहीं छोड़ेगी, और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं तरक्की के इस अमल में आपके मफादात पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। शोर मचाया गया जनाब स्पीकर, ये जब मैंने गंदम नहीं खरीदी तो शोर मचाया गया कि खुदा न खास्ता कोई जुल्म हो गया है। तो जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि इट माइट नॉट हैव बीन अ पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन, बट इट वाज अ करेक्ट डिसीजन, एंड वो इतना सही डिसीजन था कि बाकी चीज़ों की तरह तमाम सूबों ने मेरे डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया। खैबर पख्तूनख्वा ने, बलोचिस्तान ने, सिंध ने और इवन फेडरल गवर्नमेंट ने भी मेरे पॉलिसी को अपनाया और गंदम की और आटे की कीमत जो है वो बरकरार रखी, और रोटी की कीमत 25 रुपए से हम 12-13 रुपए पे लेकर आए। और मेरे ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आज आपके सामने, इस मुअज़्ज़ज़ हाउस के सामने एक ऐलान करना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से रोटी की कीमत में मजीद कमी लाई जा रही है इंशाअल्लाह। स्पीकर साहब, बहुत शोर मचाने की कोशिश की गई कि किसानों पे खुदा न खास्ता जुल्म हो गया, लेकिन आपको कोई किसान, उकसाने के बावजूद कोई किसान आपको सड़कों पे नजर नहीं आया।
क्यों नजर नहीं आया? क्योंकि किसानों को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ पे भरोसा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको ये एतमाद था कि मरियम नवाज शरीफ अपने किसान भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेगी। जनाब स्पीकर, जब हमारी हुकूमत आई तो गंदम, सिर्फ गंदम की मद में पंजाब हुकूमत पर 650 अरब रुपए का कर्ज था, जिसकी कीमत पंजाब के अवाम अपनी जेब से अदा कर रहे थे, और वो पैसा ब्लैक मार्केट की जेब में जा रहा था, और फिर भी आटा भी महंगा था और रोटी भी महंगी थी। ये निजाम अगर यूं ही चलता रहता तो 1 खरब 40 अरब रुपए का कर्ज पंजाब के अवाम पर होता, जो महंगी रोटी और महंगे आटे की सूरत में पंजाब की अवाम अदा कर रही होती। अल्लाह ताला के फजल करम से जुल्म का, ज्यादती का ये निज़ाम मैंने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। ये वो पैसा था जो पंजाब के अवाम और किसानों पे खर्च नहीं हो रहा था। ये मिसकंसेप्शन था। आज किसान कार्ड के जरिए सिर्फ खाली बातें नहीं की, किसान कार्ड के जरिए 5.5 लाख किसानों को खाद, बीज, पेस्टिसाइड, कीड़े मार अद्वियात के लिए 60 अरब रुपए दिए जा चुके हैं, और 10 लाख किसानों को इस साल 200 अरब के बिला सूद कर्जे देने लगे इंशाल्लाह। तारीख में पहली बार सबसे ज्यादा गंदम काश्त करने वाले छोटे किसानों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर्स दिए गए, और किसानों की हौसला अफजाई के लिए 7.5 लाख गंदम के काश्तकारों को 5000 रुपया फी एकड़ के हिसाब से पिछले महीने 14 अरब रुपए से जायद की माली मुआवनत फराहम की गई है। और मैं आपके सामने आज इस हाउस के साथ ये कमिट करना चाहती हूँ, क्योंकि जाहिर है गंदम की कीमत में एक आर्टिफिशियल हाइक की वजह से, ना होने की वजह से गंदम की कीमतें नीचे आई हैं। तो बजाय इसके कि मैं बल्क बाइंग कर लूँ, मैंने ये फैसला किया है कि जो छोटा किसान है, 25 एकड़ तक का जो मालिक है, उसको इंशाअल्लाह ताला मैं टारगेटेड सब्सिडी उसके घर की दहलीज तक पहुंचाऊंगी। उसके लिए जो उसकी 3 मेजर इनपुट्स हैं, जिसके अंदर फर्टिलाइजर, जिसके अंदर बीज या सीड, जिसके अंदर कीड़े मार अद्वियात या पेस्टिसाइड शामिल है, उसमें कमी लाई जाएगी। उसकी खरीदारी के लिए उसको सब्सिडी दी जाएगी ताकि वो प्रॉफिट में इजाफा हो उसके इंशाअल्लाह ताला। और इसके लिए मैंने अरबों रुपया मुख्तस किया है। इसी तरह जनाब स्पीकर, इस साल 10,000 किसानों को सब्सिडाइज ट्रैक्टर्स दिए गए। पर ट्रैक्टर तारीख की सबसे बड़ी 10 लाख रुपए की सब्सिडी हमने दी। और आपको ये जान के खुशी होगी कि इस साल हम 20,000 ट्रैक्टर, 20,000 मजीद किसानों को देने जा रहे हैं। और इसी तरह 9 अरब रुपए की लागत से सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ट्यूबवेल्स शुरू की जा रही है, जिसमें तकरीबन सोलराइजेशन का पूरा खर्चा जो है वो हुकूमत पंजाब अदा करेगी। और मैंने जनाब स्पीकर 4 एग्री मॉल्स बनाने का वादा किया था। अल्लाह ताला के फजलो करम से दिखाएं प्लीज, एग्री मॉल्स दिखाएं, तैयार हो चुके हैं, ये देखें।